हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेबस वाला। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, जो हमने कल आपको बताया था कि हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें 20 दिनों का टारगेट हमें पूरा करना है। तो इसीलिए मैथ का पहला दिन, जो मैथ में 6 दिन लगने थे, उसका पहला दिन है। हमें क्लास 10th के ऑल फार्मूलाज आने चाहिए चैप्टर वाइज। जैसे कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें आने वाले नियम जैसे कि आप देख ही रहे हैं, घातांक के नियम। पहला नियम है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। दूसरा नियम फॉर्मूला है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तीसरा फॉर्मूला है ए की पावर एम उसकी पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम एन। चौथा फॉर्मूला है ए इंटू बी की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। पांचवा फॉर्मूला है ए अपॉन बी की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। ए की पावर एन बराबर होता है बी की पावर एन अगर एन बराबर नहीं है 0। ए की पावर एम बराबर होता है ए की पावर एन अगर ए बराबर नहीं है 1 के, तो एम बराबर क्या होगा, एन होगा। करने के नियम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इक्वल टू होता है ए अंडर रूट बी प्लस इंटू सी अंडर रूट डी इक्वल टू होता है ए सी अंडर रूट बी डी। अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए अपॉन बी। एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी इक्वल टू होता है एन अंडर रूट ए बी। फॉर्मूला है एन अंडर रूट ए एन अंडर रूट बी इक्वल टू होता है एन ए अंडर रूट ए अपॉन बी। ऐसे ही ये इसके फॉर्मूला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल सिलेबस वाला बाय पीयूष के नाम से है, उसमें डाल दूंगा। आप उधर से भी ये प्राप्त कर सकते हैं। नोट दे रखा है इसमें, यह स्पष्ट है कि 1 अपॉन अंडर रूट ए एक परिमेयकरण गुणनखंड अंडर रूट ए 1 अपॉन ए प्लस अंडर रूट बी का परिमेयकरण फैक्टर ए माइनस अंडर रूट बी और 1 अपॉन ए माइनस अंडर रूट बी का परिमेयकरण फैक्टर ए प्लस अंडर रूट बी है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इंटू बी ये संख्या निकालने के लिए है। एलसीएम जो है कि हमें एक चीज़ दे रखी हो, 3 चीज़ दे रखी हो और एक चीज़ निकालने का है। ये संख्याएं हैं, पहली दूसरी संख्याएं, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। तो इसके लिए ए इंटू बी पर इक्वल टू होता है एचसीएफ ए कॉमा बी का गुणा एलसीएम ए कॉमा बी का। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुपद। बहुपद में हम द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि मूल ए अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यदि मूल दिए हों तो ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यदि मूल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो। अल्फा पहला नियम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फर्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट में लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले आप अपने नोट में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला एंड टाइम पर हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए इनको लिखें और याद करें और प्रैक्टिस करें इनके सवालों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये भी एक पॉइंट दे रखा है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में रेखाओं का अद्वितीय हल होता है। पहला a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 के। दूसरा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2। इसमें रेखाएं ऐसी होंगी कोई हल नहीं, असमांतर
असंगत। तीसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब रेखा ऐसी हो। अनेक हल संपाती रेखाएं संगत। अब हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। विविध कर D बराबर होता है B² - 4AC। ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x बराबर -b प्लस माइनस √B² - 4AC/2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे सवाल एक न एक सवाल आता ही है। विविध कर से जुड़े फॉर्मूला की मतलब प्रकृति, मूलों की प्रकृति। B² - 4AC जब छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। B² - 4AC जब बराबर है 0 के तो मूल परिमेय और समान होंगे। B² - 4AC बड़ा है 0 से तो पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। B² - 4AC जब बड़ा हो 0 से पूर्ण वर्गन हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न होंगे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थ। समांतर श्रेणी इक्वल टू AP A, A+D, A+2D, A+3D A +n-1 इंटू D या A1, A2, A3, A4, A5 n an। A1 इक्वल टू प्रथम पद सर्वांतर D इक्वल टू A² - A1 से ऐसे निकालते हैं। प्रथम प्रारंभ से n पद an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अंतिम से r पद AR इक्वल टू L -R-1 इंटू D जहाँ L बराबर अंतिम पद। इन सभी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े सवाल आते ही आते हैं, इसलिए इन सभी फॉर्मूलाओं का स्क्रीनशॉट लें और पहली बार इनको अपने नोट में बोलते जा रहा हूँ, आप अपने नोट में उतारें। AP के n वे पदों का योग SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN। SN इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 और D। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट में उतारें। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति। एक्स अक्ष पर जब कोई एक्स अक्ष पर हो तो y इक्वल टू 0 होता है, y अक्ष पर हो तो x इक्वल टू 0 होता है। दूरी का सूत्र √x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है एक न एक सवाल इससे। बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी, इसका फॉर्मूला है x² प्लस y²। तीसरा आंतरिक रूप से m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 y निकालने के लिए y के लिए निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 m/m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य रूप से भी ऐसा ही है लेकिन इसकी चिन्ह इसके रिवर्स हो जाएंगे। मध्य बिंदु के लिए सूत्र x1 प्लस x2/2 y2 प्लस y1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 x1 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। संरेख होने का जब रेखा संरेख हो तो x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ही रेखा क्या होती है संरेख। ये सिद्ध करने को आता है हर साल के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है संरेख वाला। अब करने वाले हैं हम स्टार्ट अगला चैप्टर 7 त्रिभुज। ये क्लास 9 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं वही मैंने लिखवाए जो क्लास 10th में भी यूज होते हैं, तो आप इन सभी फार्मूलाओं को भी लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना क्योंकि 9th के बिना 10th अधूरा और 11th के बिना 12th अधूरा, इसलिए इन सभी फार्मूला को भी स्क्रीनशॉट लें। ये 9th के हैं इधर तक। अब हम ये भी 9th के ही फॉर्मूला है। सर्वांगता के नियम SES प्रमेय ये सब 9th के ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी 9th का ही है।
इसको पढ़ें, समझें। सिर्फ इन्हें इन्हें इन फॉर्मूलाओं को सिर्फ समझना भर है, क्योंकि ये 9th के हैं। इनको इनको उतारना नहीं है आपको, इनको सिर्फ समझना है। ये फॉर्मूला भी क्लास 9th के हैं, ये प्रमेय सारी क्लास 9th की। इधर से शुरू होती है क्लास 10th की। ये फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट ही लेना है बिल्कुल। समकोण का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी इंटू एच। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² 4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b √4a² - b² 4। हीरोन फॉर्मूला भी याद करके जाना, इसमें से भी आता है एक ना एक सवाल। √s कोष्टक में s - a x s - b s - c। ये होते हैं क्लास 10th के जो त्रिभुज में फॉर्मूले हैं वो स्टार्ट। समरूपता के नियम। अनेक उनके संगत त्रिभुज बराबर हो, संगत भुजाओं की लंबाई अनुपातिक हो। प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि BC अनुपात DE तो AD/AB = AE/AC। ये सभी प्रमेय क्लास 10 की हैं। इन सभी प्रमेयों का आप सिर्फ पढ़ना भर है। प्रमेयों को तो सिर्फ पढ़ना और इनका एक एक सवाल करना होता है और समझना पड़ता है कि प्रमेय में क्या कहा है। ये सभी प्रमेय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी प्रमेय क्लास 10 की हैं। इधर से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये सारणी का आप स्क्रीनशॉट अपने ले सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का इसमें मान दिया रहता है। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री हो तो जब क्या होता है, साइन थीटा का मान 0। 30 डिग्री हो तो 1/2, 45 डिग्री हो तो 1/√2, 60 डिग्री हो तो √3/2, 90 डिग्री हो तो 1। इन सभी फॉर्मूलाओं को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत 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 ही ज़रूरी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे 12th BSc BA नहीं, BSc BTech सभी जो हम स्नातक करते हैं उसमें सब में ये फॉर्मूला आते ही हैं, उनसे जुड़े चैप्टर आते ही हैं। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। ये है साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसकी ट्रिक हम लाल बटे कक्का साइन, कॉस, टेन, कॉट नहीं, कोसेक, सेक, कॉट। अब जैसे हमसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ये इसकी ट्रिक है, इससे आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर सकते हैं, इन सभी फॉर्मूला को। ये सभी फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूलाओं का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे तक भी हमको काम आते हैं, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट जरूर लिखें अपनी कॉपी में और याद करें। ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हैं, इधर तक लिखना है। कॉट 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा। ये क्यूब बना है, थीटा अपॉन 1 - 3 कॉट स्क्वायर थीटा। चैप्टर नंबर 10 वृत्त। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो ये तो पता ही है, 2πr डायमीटर D = 2r। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाते हैं। यह व्यास एक ही वृत्त की सभी व्यास लंबाई में समान होती हैं। अब ये सभी आ गई हैं वृत्त की प्रमेय। इन सभी प्रमेयों को आपको पढ़ना है और इनका एक एक सवाल लगाना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। इन सभी प्रमेयों को पढ़ना, प्रमेय 1, प्रमेय 2, प्रमेय 2, इनका आप स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको इन सभी फॉर्मूला या प्रमेय का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सिलेबस वाला बाय पीयूष। उस चैनल पर हमने ये सभी PDF और भी इम्पोर्टेंट PDF डाले। ये क्लास 10th से जुड़ी प्रमेय हैं, वो क्लास 9th से थी, ये क्लास 10th से जुड़ी। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा है। छेदक रेखा उस रेखा को जो वृत्त को दो
पृथक पृथक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये सभी प्रमेय, इन सभी प्रमेयों को अच्छे से याद करें और पढ़ें कैसी है ये। चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। परिधि इक्वल टू 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, व्यास 2r, संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये है क्लास 9 के फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो याद रहने चाहिए। घनाभ का फॉर्मूला है TS2। ये सभी इन सभी फॉर्मूलाओं का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। ये घन का फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूलाओं को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई बच्चा क्लास 9 का भी देख रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लास 9 और 10 दोनों के फॉर्मूला मिक्सचर हैं, और जिससे आपकी क्लास 10 की भी नींव अच्छी होती है और क्लास 9 की भी नींव अच्छी होती है। ये सभी फॉर्मूला है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोला, अर्धगोला, ये सभी फॉर्मूला है। अब हम लास्ट में ही आ गए हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, समांतर माध्य। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ माध्यिका। यदि n विषम संख्या हो तो n+1/2 व 4 मान अर्थात ठीक बीच वाला चर मान माध्यिका होगी। m = n+1/2। यदि n सम संख्या हो तो माध्यिका n/2 वे एवं n/2+1 वे चर के बीच का मान m = n/2 वे पद का मान प्लस n/2+1 वे पद का मान अपॉन 2 होगा। ये क्लास 9 के थे, ये क्लास 10 के फॉर्मूला। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य, पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कल्पित माध्य विधि सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए, जहाँ डी बराबर है एक्स माइनस ए। पद विचलन विधि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ एन यू बराबर सिग्मा एस एक्स माइनस ए अपॉन एन, एन बराबर वर्ग अंतराल। माध्यिका ज्ञात करने की विधियाँ, बहुलक ज्ञात करने की विधियाँ। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L बराबर जहाँ होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर होता है वर्ग अंतराल, F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग, F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग से पहले, F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एन। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। P बराबर, इसका तो एक ही फॉर्मूला है, P बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन बटे में कुल परिणाम।